गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल वर्थवाइल स्टडीज़। तो आज 3 मार्च है, पर जैसे कि कल वीडियो नहीं आई थी, संडे को मोस्टली वीडियो नहीं आती, तो कल के और आज के करंट अफेयर्स हम साथ में करेंगे। ठीक है, तो चलो अपने करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेज है। तो मार्च 1 को क्या ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड सी ग्रास डे। सबसे पहले ये सी ग्रास होता क्या है, तो ना जैसे डीप ओशियंस में या शैलो वाटर्स में क्या होता है, ये मैराइन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। मैराइन मतलब जो पानी के अंदर होता है, जो शैलो वाटर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सी ग्रासेस ये होते हैं। और आज मतलब 1 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड सी ग्रास डे 2025। और ये मई 2022 से शुरू हुआ और यूएन जनरल असेंबली ने ये अडॉप्ट किया था। ठीक है, कि 1 मार्च को हम ऑब्जर्व करेंगे वर्ल्ड सी ग्रास डे। अब आगे चलते हैं। तो आज 3 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ठीक है, तो सबसे पहले इस बार का थीम क्या है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। ठीक है, ये डिक्लेयर किसने करा था? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने ही ये डिक्लेयर करा था। कब? 20 दिसंबर 2013 को, 2013 को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अगली न्यूज़ स्पोर्ट्स से है। तो टेनिस में बेंगलुरु ओपन टाइटल हो रहा था, जिसमें यूएस के ब्रैंडन होल्ट जीते हैं। ठीक है, उन्होंने ये बेंगलुरु ओपन टाइटल जीत लिया है और ये यूएस से बिलोंग करते हैं, मतलब ये यूएस के हैं। ठीक है, और इन्होंने हराया किसको है फाइनल्स में? शिंतारो मोचिजुकी को। ये जापान के हैं। ठीक है, इन्होंने जापान के प्लेयर को हराया है ब्रेंडन होल्ट ने, और इन्होंने बेंगलुरु ओपन टाइटल जीत लिया है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है टेनिस में ही इंडिया के ऋत्विक चौधरी बोलीपाली हैं, और ये मेंस डबल्स हो रहा था। तो दूसरे खिलाड़ी कौन थे? सबसे पहले तो इंडिया के ऋत्विक थे, दूसरे थे कोलंबिया के प्लेयर निकोलस बैरिएंटोस। ठीक है, तो ये दोनों मेंस डबल्स इन्होंने टाइटल जीत लिया है। किसका? चाइल्ड ओपन हो रहा था कहाँ पे? सेंटियागो में। ठीक है, वहीं पे हो रहा था चाइल्ड ओपन, तो इन्होंने वो जीत लिया है। अगली न्यूज़ है एक्सरसाइज डेजर्ट हंट। ये 2025 एक्सरसाइज डेजर्ट हंट है। ये कब से कब तक हो रही थी? 24 से 28 फैब तक ये हो रही थी। कहाँ पे? राजस्थान के जोधपुर में हो रही थी ये, एट एयरफोर्स स्टेशन पे। ठीक है, जो जोधपुर में एयरफोर्स स्टेशन है, तो वहाँ पे ये हो रही थी। तो और ये कैसी एक्सरसाइज है? ये ना ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। अब जब ऐसे ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज होती है, उनका बेसिकली उनका एम क्या होता है? जो उनके बीच में कोलैबोरेशन है ना, मतलब तीनों सर्विसेज के बीच में, तो उसको एनहेंस करना। ठीक है, एक दूसरे को समझना, उसको कोलैबोरेशन को एनहेंस करना, कि भाई अगर ऐसे कुछ वार की सिचुएशन आने लगे या उनको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ने लगे, तो उनको ऐसे आपस में थोड़ा कोलैबोरेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो उनकी कोलैबोरेशन प्रोग्रेस के लिए ऐसी ट्राई सर्विसेज स्पेशल फोर्सेस का मेन एम यही होता है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है 97th एकेडमी अवार्ड्स हो रहे थे कहाँ पे? डॉल्बी थिएटर में इन लॉस एंजल्स। तो वहाँ पे होस्ट कौन थे? कोनन ओ ब्रायन ने होस्ट किया वो 97th एकेडमी अवार्ड्स। और उन्होंने ऐसे ग्रीट सबको किया ना नमस्ते से। उन्होंने हिंदी में नहीं, मतलब हिंदी नमस्ते तो यार हिंदी में ही बोलते हैं, बट उन्होंने हिंदी में होस्ट नहीं किया, क्योंकि उनको क्या पता हिंदी उनको थोड़ी आती होगी। उन्होंने बोला इंग्लिश में ही, बट एज अ रिस्पेक्ट, इंडिया को रिस्पेक्ट देने के लिए उन्होंने जो ग्रीट है वो नमस्ते में किया। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का जो टाइटल है वो किन्हें मिला? मतलब इन्हें ऑस्कर मिला है फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, जिनका नाम है जोई सल्दाना। ठीक है, नाम याद रखना। अब आगे चलते हैं।
अगली न्यूज़ है होम मिनिस्टर अमित शाह जी इनॉग्रेट करने वाले हैं एक वर्कशॉप। कहाँ पे इनागोरेट करेंगे? पहले तो न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट करेंगे और किसके ऊपर करने वाले हैं? सस्टेनेबिलिटी एंड सर्कुलेटरी इन द डेयरी सेक्टर। डेयरी सेक्टर के ऊपर ये वर्कशॉप होने वाली है। ठीक है, इसका थीम जो है वो डेयरी सेक्टर है। तो ये मेनली फोकस किस पे करेगा? पॉलिसीज़ पे और इनिशिएटिव्स पे। किसके? मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज़। तो मेन फोकस इसका इस मिनिस्ट्री की पॉलिसीज़ और उसके जो इनिशिएटिव्स हैं उन पे रहेगा। ठीक है, उनको मतलब उनके डेवलपमेंट के लिए या उनमें क्या प्रोग्रेस हो सकती है। ठीक है, और एम क्या है कि प्रमोट कर सके सस्टेनेबल डेयरी फार्मिंग। जैसे हमें पता है आजकल सस्टेनेबल हम सब चीज़ सस्टेनेबल ही करते हैं क्या, चाहे वो डेयरी सेक्टर में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, या फिर वो इंडस्ट्री सेक्टर में हो। ठीक है, और ये इंश्योर करेगा क्या? इकोनॉमिक ग्रोथ विद एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो सके और हमारा एनवायरमेंट भी सुरक्षित रहे। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ देखो, एक बुक से है। ये बुक अभी रिलीज़ नहीं हुई है, पहली बुक है, पुरानी बुक है, पर एक लिटरेरी इवेंट हुआ। ठीक है, लिटरेरी इवेंट जिसका नाम है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे ये हुआ, एक लिटरली एक्सप्लोरेशन हुआ। तो इसमें क्या था कि इसमें ना इस बुक के ऊपर डिस्कशन किया गया। ठीक है, तो इस बुक का नाम क्या है? सबसे पहले इस बुक का नाम है दिया सलाई, और ये ऑटोबायोग्राफी है किनकी? कैलाश सत्यार्थी जी की। तो ये इवेंट इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये बुक इम्पोर्टेंट है, तो ये याद रखना बुक के ऑथर कौन है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेटी ने अभी लॉन्च किया है एक पोर्टल जिसका नाम है आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल। तो ये किसके लिए है? फॉर आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट, ताकि जैसे अगर हम किसी भी कुछ भी काम करें तो वहाँ पे आधार वेरिफिकेशन हमारा मांगता है। ठीक है, तो आधार के ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट के लिए थोड़ा काम ना जल्दी हो सके, जो उसका अप्रूवल प्रोसेस है तो उसमें तेज़ी आ सके, तो उसके लिए ये पोर्टल जो है वो इंट्रोड्यूस करा गया है, लॉन्च करा गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है पंजाब पुलिस ने एक लॉन्च किया है क्या? एक ड्राइव है ये एक, जिसका नाम है युद्ध नशयान विरुद्ध। ठीक है, ये किसके अगेंस्ट है? जैसे नशयान हमें नाम से ही पता लग रहा है, एक ड्राइव है अगेंस्ट ड्रग स्मगलिंग। ठीक है, तो पंजाब पुलिस ने ये लॉन्च की है। पूछ सकते हैं, एक स्टेट लेवल कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन है ये एक। ठीक है, कासो तो स्टेट लेवल है, तो पंजाब स्टेट याद रखना कि पंजाब स्टेट में ये हुआ है युद्ध नशयान विरुद्ध एक ड्राइव लॉन्च। तो इसमें क्या है? इसमें लगभग 900 पुलिस की टीम्स ने पार्टिसिपेट करा है। ठीक है, 900 पुलिस टीम्स, और उन्होंने ना लगभग इसमें 290 ड्रग स्मगलर्स को पकड़ा है। ठीक है, और रजिस्टर की हैं मोर देन 230 फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स FIRs। ठीक है, 290 ड्रग स्मगलर्स को पकड़ा है, अरेस्ट किया है, और 230 FIRs रजिस्टर हुई हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें बस ना ये याद रखना कि ये जो ऑपरेशन है ना तो वो पंजाब का है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अभी एक थोड़ा इम्पोर्टेंट सा हो जाता है ये इवेंट, क्योंकि इसमें लगातार नहीं, एक साथ ही 3 साइक्लोन देखे गए हैं, जिसका नाम क्या क्या है? रे, सेरू एंड अल्फ्रेड। ठीक है,
3 ट्रॉपिकल साइक्लोन, जैसा कि हमें पता है जो सीज़न अभी चल रहा है ना, ये पीक साइक्लोन का एक सीज़न है, तो इसलिए हमें ये 3 साइक्लोन देखने को मिले हैं। कहाँ पे? साउथ पैसिफिक में और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया पे। ठीक है, नाम याद रखना साइक्लोन्स के। और कहाँ देखे गए हैं? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड या बोल लो साउथ पैसिफिक। So that was all. Thank you. Subscribe our YouTube channel Worthwhile Studies for daily current affair video और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो इन वीडियोस के PDF के लिए।